बच्चों, पंडिता रमाबाई की इस द्वितीय वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पहले वीडियो में हम लोग रमाबाई के बाल्य जीवन के बारे में पढ़े थे। कब उनका जन्म हुआ था, उनके माता कौन थे, उनके पिता कौन थे, उस समय शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार थी और वो शिक्षा कैसे, कहाँ से और किस प्रकार प्राप्त किए, इन सब के बारे में, खास करके उनके बाल्य जीवन के बारे में हम पढ़े थे। आगे बोलता है, कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। तो कालक्रमेण का मतलब क्या है ना, कालक्रमेण मतलब समय से प्रभावेण, मतलब कालांतर मतलब आफ्टर सम टाइम्स। तो जो उनका बाल्य जीवन था, उस बाल्य जीवन के कुछ समय बाद क्या हुआ ना, कुछ समय बाद रमायाः पिता विपन्नः संजातः। तो कुछ समय बाद रमा की जो पिता थे वो विपन्नः मतलब दरिद्रः संजातः मतलब अभवत्। कुछ समय बाद रमा की पिता दरिद्र हो गए, निर्धन हो गए। तो कः विपन्नः संजातः न रमायाः पिता विपन्नः संजातः। फिर तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवं गताः। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, तस्याः मतलब रमायाः, तस्याः पितरौ, पितरौ का मतलब क्या होता है ना, देखिए पितरौ का मतलब पिता च माता च मतलब फादर एंड मदर। पितरौ मतलब पिता और माता दोनों, जिसको हम पेरेंट्स भी बोलते हैं, फादर एंड मदर इक्वल टू पेरेंट्स। तो तस्याः पितरौ मतलब तस्याः पिता एवं माता, ज्येष्ठा भगिनी, ज्येष्ठा भगिनी किसको बोले, ज्येष्ठा मतलब बड़ी, तो बड़ी बहन। तो कौन कौन ना, उनके पिता, माता और बड़ी बहन, ये सारे लोग दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तो दुर्भिक्ष का मतलब क्या है, बोल रहा है यदा वृष्टि ही न भवति तेन कारणेन न भोजनम न लभ्यते तदेव दुर्भिक्षम इति उच्यते। तो दुर्भिक्ष किसे कहेंगे ना, जब बारिश नहीं होती है तो उस कारण से सबको भोजन नहीं मिलता है, क्योंकि बारिश नहीं होती है तो फसल नहीं उगती है, और फसल नहीं उगेगी तो भोजन कहाँ से मिलेगा। तो यदा वृष्टि न भवति तेन कारणेन भोजनम न लभ्यते तदेव दुर्भिक्षम इति उच्यते। तो उसी दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर के दिवम गतः मतलब मृतः, के मृतः न तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च। तो बोला के दुर्भिक्ष पीड़ितः दिवम गतः न रमायाः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़ितः दिवम गतः। ओके, तो पहले उनके पिताजी निर्धन बन गए, उसके बाद उनके पिता, माता और बड़ी बहन सारे दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर के मर गए। तदनंतरम मतलब उसके बाद, तत्पश्चात मतलब लैटर, किसके बाद ना, उनके पिताजी के देहांत के बाद। तो उसके बाद रमा, देखिए उनके पिताजी मर गए, उनके माताजी मर गए, उनकी बड़ी बहन भी मर गई, तो उनके परिवार में सिर्फ और एक ही मेंबर बचा था, वो था उनका बड़ा भाई। तो बोल रहे तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा क्या किए ना, स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, स्व मतलब अपना, अपना ज्येष्ठ भ्रात्रा सह अपने बड़े भाई के साथ समग्रम भारतम अभ्रमत, संपूर्ण भारत अभ्रमत मतलब घूमे। किसके साथ घूमे ना, अपने बड़े भाई के साथ घूमे। कैसे घूमे ना, पदभ्याम। पदभ्याम का मतलब क्या होता है, देखिए पदभ्याम मतलब पादाभ्याम, पादाभ्याम मतलब पाद क्या होता है, पैर, और कितने पैर है, दो पैर है, इसलिए द्विवचन होगा। तो पादाभ्याम, यहाँ कौन सा विभक्ति है, तृतीया विभक्ति। तो रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैरों के साथ समग्रम भारतम अभ्रमत, संपूर्ण भारत घूमे वो। भ्रमण क्रमे, देखिए यहाँ थोड़ा क्वेश्चन भी देख लेते हैं न, सा किम करोत, सा मतलब रमाबाई, किम करोत न सा भारतम अभ्रमत।
कथम सा भारतम अभ्रमत न सा पद्भ्याम भारतम अभ्रमत, सा केन सह भारतम अभ्रमत न स ज्येष्ठ भ्रात्रा सह समग्रम भारतम अभ्रमत। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण क्रमे का मतलब जैसे मैं अभी जा रहा हूँ कश्मीर, तो घूमते घूमते मैं कहाँ पहुँचूँगा, वहाँ वैष्णो देवी मंदिर है, वहाँ पहुँचूँगा। तो उसी तरह भ्रमण क्रमे मतलब घूमते घूमते सा कोलकाता प्राप्ता, वो कहाँ कहाँ घूम रहे थे ना, समग्रम भारतम, संपूर्ण भारत वो घूम रहे थे। और उसी दौरान घूमते घूमते सा कोलकाता प्राप्ता, प्राप्ता मतलब पहुँचे, कहाँ पहुँचे, कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण क्रमे सा कुत्र प्राप्ता न कोलकाता प्राप्ता, वो कोलकाता पहुँचे। वहाँ क्या हुआ न संस्कृत वैद्युष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। वहाँ क्या हुआ ना, संस्कृत वैद्युष्येण, इसका मतलब जानेंगे, वैद्युष्य मतलब विद्वत्ता, विद्वत्ता मतलब ज्ञान। तो संस्कृत वैद्युष्येण, संस्कृत विद्वत्ता के कारण, मतलब क्योंकि उनके पास संस्कृत का ढेर सारा ज्ञान था, उसकी वजह से, उसी कारण सा सामान्य पंडिता रमाबाई तत्र मतलब देयर माने होयर इन कोलकाता, तो संस्कृत वैद्युषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। तो संस्कृत विद्वत्ता के कारण रमाबाई वहाँ कोलकाता में पंडिता एवं सरस्वती च इति, यहाँ देखिए ये जो चेती है ना, यहाँ संधि विच्छेद हुआ है, च प्लस इति। च क्यों क्यों लगा है, क्योंकि दो शब्द है पंडिता और रमाबाई, ये दो है पंडिता और सरस्वती, इसलिए च लगा है। और इति ये निश्चय करता है किसको ना, पंडिता और सरस्वती को। तो संस्कृत विद्वत्ता के कारण रमाबाई वहाँ पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधिभ्याम विभूषिता, इन दो उपाधियों से वो वहाँ अलंकृत हुए हैं। ओके, तो बोल रहा है रमा काभ्याम उपाधिभ्याम विभूषिता न रमा पंडिता सरस्वती उपाधिभ्याम विभूषिता। केन न संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत विद्वत्ता के कारण। ओके, समझ में आया ना। कोलकाता में रमाबाई अपने संस्कृत विद्वत्ता के कारण पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से वहाँ अलंकृत हुए, विभूषित हुए। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्रैव मतलब कोलकाता नगरे, वहीं पर कोलकाता नगरे सा मतलब रमाबाई ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, यहाँ तृतीय व्यक्ति है जिसका अर्थ है द्वारा। तो ब्रह्म समाज के द्वारा प्रभावित होकर के रमाबाई क्या किए न, वेदाध्ययनम अकरोत्, वेदस्य अध्ययनम, अध्ययन मतलब पाठ। तो वहाँ वो वेद का पाठ किए, मतलब वेद का ज्ञान आहरण किए। कौन? रमाबाई। तो बोला केन प्रभाविता अभवत रमाबाई न सा ब्रह्म समाजेन, ब्रह्म समाज के द्वारा प्रभावित हुए। और ब्रह्म समाज के द्वारा प्रभावित होकर के सा किम अकरोत् न सा वेदाध्ययनम अकरोत्। ओके, तो ब्रह्म समाज, यहाँ थोड़ा ब्रह्म समाज के बारे में यहाँ थोड़ा डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो ब्रह्म समाज एक सामाजिक संस्था है जिसका संस्थापक थे राजा राममोहन राय। ओके, और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था ना, 1828 ख्रीष्टाब्द में हुआ था, जिसका मूल उद्देश्य क्या था ना, सती प्रथा, सामाजिक दुराचार इत्यादि का निवारण करना। ओके, तो रमाबाई वहाँ वेदाध्ययन किए ब्रह्मा समाज के द्वारा प्रभावित होकर के। पश्चात शास्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम अकरोत्। पश्चात मतलब लेटर, तदनंतर में उसके बाद स्त्रीणाम कृते, स्त्रीणाम कृते महिला नाम कृते, स्त्रियों के लिए, तो उसके बाद स्त्रियों के लिए वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै, वेद आदि, वेदादि, वेद आदि, वेद आदि में क्या कहेंगे, वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि सारे शास्त्र आएंगे। तो उसके बाद रमाबाई क्या किए ना, स्त्रियों के लिए वेदादि शास्त्र की शिक्षा ही आंदोलन अकरोत्। शिक्षा ही मतलब शिक्षा निमित्तम, शिक्षा के लिए। किसके शिक्षा के लिए ना, वेदादि शास्त्रों की शिक्षा के लिए।
आंदोलनम प्रारब्धवती मतलब आरंभम अकरोत्। ओके, प्रारब्ध मतलब आरंभम अकरोत्। तो रमाबाई क्या किए? रमाबाई किम प्रारब्धवती? न रमाबाई आंदोलनम प्रारब्धवती। किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती? न वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षा या आंदोलन, वेदादि शास्त्र की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्ध किए। कासाम कृते, किसके लिए ये शिक्षा था? न स्त्रीणाम कृते। ओके, देन 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम। तो सा विवाहम अकरोत्। ओके, सा विवाहम अकरोत्। का विवाहम अकरोत्? न रमाबाई। बोला है 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे, हाँ, सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। तो वो विवाह किए रमाबाई। कब किए? ना 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे। कदा? ना 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे। केन सह, किसके साथ विवाह किए? ना विपिन बिहारी दासेन सह। कहाँ किए? ना बांकीपुर न्यायालय। ओके, यहाँ क्वेश्चन क्या है? ना सा विवाहम अकरोत्। केन सह विवाहम अकरोत्? विपिन बिहारी दासेन सह। कुत्र अकरोत्? बांकीपुर न्यायालय। कदा अकरोत्? 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे। ओके, तो वो विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किए। अगर पूछा जाए कि उनका पति कौन थे, तो आप लोग ये नहीं लिखेंगे कि विपिन बिहारी दासेन, क्या होगा? विपिन बिहारी दास। यहाँ जो है तृतीय विभक्ति है, ये तृतीय विभक्ति क्यों है? क्योंकि सह है, उनके साथ किए, तो इसलिए तृतीय विभक्ति है। लेकिन उनका नाम क्या था? ना विपिन बिहारी दास। ओके, ये समझ में आया? यहाँ 3 क्वेश्चन है। कब किए? 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे। किसके साथ? विपिन बिहारी दासेन सह। कब? कुत्र? बांकीपुर न्यायालय। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पतिः दिवं गतः। तो सार्धैक वर्ष का मतलब क्या है? ना सार्धैक वर्ष मतलब अर्ध वर्ष सहितम 1 वर्ष, मतलब 1.5 वर्ष, 1.5 ईयर। तो सार्धैक वर्षात् अनंतरम 1.5 ईयर अनंतरम मतलब बाद। तो 1.5 साल बाद। तो विवाह कब हुआ था? 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे। उसके 1.5 साल बाद तस्याः पति ही दिवं गतः। रमा के जो पति थे वो भी दिवं गतः मतलब वो भी मृत्यु को पा लिए, मतलब उनका भी मृत्यु हो गया। ओके, तो पिछले वीडियो में हम उनके जीवन के बारे में पढ़े थे, और इसमें उनके मैरिड लाइफ के बारे में हम लोग, मैरिड लाइफ तक के बारे में हम लोग पढ़े हैं। आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।